डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वर्तमान समय में आधे से ज़्यादा एक्स मुस्लिमों के चैनल बंद पड़े हैं या पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इस पर हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा कहता आया हूँ, 3-4 चैनलों की बदौलत इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 1400 साल पुराने इस इस्लामिक कल्ट को खत्म करने के लिए अनेकों एक्स मुस्लिमों की जरूरत है, जो इस मूवमेंट से जुड़कर इस कल्ट को खत्म करने का काम कर सकें। मेरा चैनल सभी एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करने के मकसद से उनके चैनलों को प्रमोट करने का काम करता है। बचे हुए एक्स मुस्लिमों के चैनलों को अस्तित्व में बनाए रखना ही हमारा मेन मकसद है। मैंने 2-3 वीडियो एक्स मुस्लिम दीदी और अल्लामा जस्टिस साहब की अपलोड की। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि दीदी और अल्लामा जी के चैनल पर अब शब्दों का प्रयोग बहुत होता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर हम सब मिलकर एक्स मुस्लिम दीदी और अल्लामा साहब के सामने इस बात को रख सकते हैं और विश्वास है हमें पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। पर आप सब ने इन मोमिनों की हरकतों को देखा ही होगा। ये लोग लाइव स्ट्रीम में आकर किस तरह की हरकत करते हैं। इन लोगों को कभी कभी इन्हीं की भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। आज आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपके अंदर अपने देश के प्रति जरा सा प्यार और सम्मान है तो आप सबका खून उबाल मारने लगेगा। पर आप में से ही बहुत से लोग लाइक तक नहीं करेंगे। कमेंट लिखकर अपने गुस्से का इजहार करना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग माने या ना माने, हम लोगों की खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आपके सामने एक रेफरेंस रखी हूँ गजवतुल हिंद के बारे में। एक क्या बक रहा है देखिए, और हमारा अलवा दादा इसके ऊपर बात करेंगे विद रेफरेंस के साथ कुरान की। देखिए गाइस, दादा आपको ये वीडियो दिख रहा है? हाँ, मैं प्ले करती हूँ। हाँ। ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी, कई साल चलेगी। भारत के साथ हमारा ये फैसला दादा क्या ग़ज़वातुल हिंद का बयान चल रहा है क्या? हाँ दादा, ये कह रहा है कि बहुत खौफनाक होगा और भारत के साथ होगी और ये काफी सालों तक चलेगी। बाकी का मैं रखती हूँ दादा। और गाइस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी मैं वीडियो प्ले करती हूँ अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब रूल्स, मतलब कमेंट्री ज्यादा होना चाहिए, तो कुछ ज्यादा बोलना पड़ता है। थोड़ा पेशेंस से तो सुनिएगा, ठीक है? एक मिनट। यहाँ पे कोई आए हैं। साकिब, तेरे में दम है तो पब्लिक में आके बोल, छिपके क्या रहती है हो। साकिब, चल मैं एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कि मैं अभी के अभी अपनी कैमरा ऑन कर दूंगी। चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन तुझे यहाँ पे आके बात करना पड़ेगा। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूं ना, तो बिना कंसिडरेशन कि मैं तेरी बात मान लूं, तो तेरी बात मैंने मान लिया, अब तू मेरी बात मान। विद कंडीशन काम चलती है, फ्री वाली कंडीशन काम नहीं चलेगी। मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ, कि तू जो बोलेगा मैं करूंगी, लेकिन एक कंडीशन है, मैं अपने कैमरा ऑन करूंगी, ऊपर आके हमसे बात कर। किसका क्या दम है ये पता चल जाएगा। बाकी का रखी हूँ दादा। सादों में ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। खाने के लिए निवाले नहीं है लोगों के लिए दादा, भारत इनके पास रह जाएगा, कह रहा है दादा। पूरा कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जाते हैं दादा। और वो जो मुशरिक हैं, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सही बुत परस्त मुशरिक थे, उनकी आखिरी नस्ल अब सिर्फ दादा। बाकी का मैं रखती हूँ। ये मुशरिक्स के बारे में कह रहा है दादा, और आखिरी नस्ल के बारे में बात कर रहा है, और इंडिया के ऊपर बात कर रहा है दादा। देखिए, हिंद के अंदर रह गई है। पूरी मुसलमान दुनिया में कहीं भी आपको इस तरह के मुशरिक नहीं मिलते जैसे हिंद के अंदर मिलते हैं। ये वही नापाक नस्ल दादा, हम लोगों को यहाँ पे नापाक नस्ल कह रहा है दादा। हम इसकी जी फाड़ेंगे। तो जितने सारे काफिर लोग हैं, कोड लैंग्वेज में इस चूतियों को अच्छी गाली दीजिएगा। मन भर जाना चाहिए मेरी सुन के, एटलीस्ट रिएक्शन तो होना चाहिए। या हम लोगों को ना चिल्ली पाउडर खाना चाहिए गुस्साने के लिए। आदत नहीं बनना चाहिए गाइस। बाकी का रखती हूँ।
कि जो लात और मनात और उज्जा के बुत बनाकर खाना काबा के अंदर रखे हुए थी, अब वो सारे बुत और उस जैसे हजारों और बुत और खुदा इन्होंने भारत में रखे हुए। इसीलिए इन लोग हमारे भूतों को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। और बांग्लादेश की जो हालतें हैं इन जैसे मेंटालिटी के लोगों के कारण ही है। वहां पे जो जमीन थी कितनी पाक थी यार, बहुत अच्छे लोग रहते थे वहां पे। आज वहां पे खून खून हो रहा है। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां परेशानी और जेनोसाइड है। जर्मनी की हालत देख लीजिए गाइस। कल तक तो हम यूरोपियन की वेस्टर्न कंट्रीज की बातचीत कर रहे थे, अब तो पूरे दुनिया में है कहाँ कौन सी जगह जो इस्लाम के बिना हम लोग शांति प्रिय हैं। यहाँ पे हर जगह पे इन लोगों की ही हम सारे लोग परेशान हैं। बाकी का प्ले करती हूँ। और ये वो आखिरी बुतकदा है जिसके बारे में इकबाल ने फिर फरमाया था कि ये चमन फिर मामूर होगा नगमे तौहीद से। इन सारे बुतकदों को इसका दादा डायलॉग और मुझसे नहीं हो रहा है दादा बर्दाश्त करने में। बाकी का मैं जल्दी जल्दी से प्ले करती हूँ ताकि इस जहाँ जहाँ जो जो बोल रहा है ताकि मैं अलग से काट के लोगों को मैं परोस सकूं। जी दादा प्ले करती हूँ। तोड़ा जाएगा एक दफा, सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। महमूद गजनवी का बात भी आ गया। महमूद गजनवी तो एक लुटेरा था, 17 बार हिंदुस्तान अटैक किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो वो बहुत प्राउड फील करते महमूद गजनवी को लेकर, मोहम्मद बिन कासिम को लेकर, वगैरह वगैरह लोगों को लेकर वो लोग बहुत प्राउड फील करते। वो लोग ही उन्हों का कबीला का लोग है भाई। वो लोग जैसा लुटेरा था वो मुसलमान, आज का मुसलमान वैसा ही लुट रहा है, लेकिन उन्हों का पावर तो नहीं लूटपाट करने का आजकल, इसलिए वो लोग अभी पॉज पे है। पॉज पे ऐसा नहीं कि वो लोग रुक गया, ये उन लोगों का मेंटालिटी बदल गया। उन लोगों का मेंटालिटी भी नहीं बदला, वो सिर्फ पॉज पे है, सिर्फ मौका का तलाश पे है। हाँ आगे ये तो मैं बातें करती हूँ दादा लोगों को कि देखिए कि किस तरह हम लोग बेहोश हैं। हाँ तो मैं वही बात कर रहा था कि महमूद गजनवी का बात इसने जो किया, वो महमूद गजनवी एक रोबार था, एक कुत्ता था, एक लुटेरा था। 17 बार हिंदुस्तान पे अटैक किया था, सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया और सोमनाथ मंदिर पर अटैक करके वहां पे कत्लेआम मचाया। और सोमनाथ मंदिर का जितना सारे सोना था, जितना सारे रूपा था, ये गोल्ड और सिल्वर, ये सारे के सारे लूट कर ले गया था। बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर वहां पे मौजूद थे, जेवरात थे। हिंदू लेडीज तो वहां पे जाकर अपने जेवरात गिफ्ट करते थे, ठीक है ना। तो ये सारे जेवरात का जो खजाना था, ये खजाना लूट करके ले गया था। तो दादा ये फिर से जब वार्निंग नहीं दादा, ये फैक्ट है दादा। हमारी जो अखंड भारत जो है ना दादा, ऑलरेडी दोनों हाथे हम लोगों ने अपने दिल और काट के दे दिया है दादा। बचा कुचा आज भी अगर हमारे देश में जितने सारे सेक्युलर लोग जो रहते हैं, हमारा देश का ही पानी खाना सब कुछ खाते तो हैं ही, लेकिन मुसलमानों के और इस्लाम के अंदर इतना ये लोग जान लगा देते हैं, कभी भी जो कट्टरपन जो मुसलमान लोग हैं उनके ऊपर आवाज तक नहीं उठाते हैं दादा। लेकिन काफी लोगों के अंदर अच्छाई की पागलपन इतना है कि बार बार सेक्युलर मुसलमान अच्छे हैं, सब एक जैसे नहीं है, ये लोग उनकी मतलब ये वकालत करना शुरू कर देते हैं। भाई मैं बार बार कह रही हूँ, दे आर इररिलेवेंट, डू नॉट कंसिडर देम। आज भी हालत हम लोग मुसलमान सेकुलर टेकुलर कुछ भी नहीं होते। मुसलमान सभी एक ही है, एक ही खानदान का लोग है, उन्हों का कैरेक्टर एक ही है। जिन लोगों को हम मुसलमान सेकुलर कहते हैं वो असल पे मुनाफिक मुसलमान, वो असल पे मुनाफिक सेकुलर है, वो असल पे सेकुलर नहीं है। वो असल पे अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा टाइम के लिए हाइड करने का कोशिश करते हैं। मॉडरेट मुसलमान असल पे मॉडरेट नहीं है, वो अपने असली कैरेक्टरिस्टिक को हाइड करते हैं मॉडरेट कहकर, असल पे वो मॉडरेट नहीं है। जब मौका मिल जाएगा वो हथियार लेकर उतर जाएगा, कोई भी मॉडरेट नहीं है। सारे के सारे मुसलमान जंगी है, सारे के सारे मुसलमान टेररिस्ट है। हाँ दीदी दादा ये वाला आपने बात कहा है, लोग सोचेंगे कि हम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई रुक जाओ, मैं आप लोगों के लिए दिखा भी देती हूँ। ये हमारे बातें भी हैं
और साथ ही साथ कुरान भी है और मुल्ला भी कहते हैं। सुन लो। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। हाँ, कुरान का हुक्म है टेररिस्ट बनने का। जो बंदा टेररिस्ट नहीं बनेगा वो बंदा मुसलमान ही नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पे बताया, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे ऊपर हमने खूनरेजी और कत्ल क़िताल करना फर्ज कर दिया। तो कुरान कहते तुम टेररिस्ट बनो, खूनखार बनो। कुरान अल्लाह कहते तुम खूनखार बनो। खूनखार बंदों को अल्लाह का बहुत पसंद है। तो जो बंदा कहते कि हम खूनखार मुसलमान नहीं है, वो असल पे मुसलमान ही नहीं, या तो वो झूठ कह रहा है या तो वो मुसलमान नहीं। जब बंदा असल पे खूनखार नहीं है, जब बंदा असल पे मॉडरेट है, वो बंदा असल पे मुसलमान नहीं है। और जो बंदा अपने ऊपर एक शुगर कोट डालने के लिए बात करते, वो मुनाफिक मॉडरेट है। मुनाफिक मुस्लिम तो नहीं कहेंगे, मुनाफिक मॉडरेट है। असल पे मॉडरेट नहीं है, लेकिन अपने आप को मॉडरेट कहकर सोसाइटी पे घूम रहे, अपने को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए। तो अल्लाह कहते तुम लोग टेररिस्ट बनो। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुर्हुल लकुम, अगरचे वो तुम्हारे नापसंद है, अगरचे ये चीज तुमको पसंद नहीं है, फिर भी अल्लाह का पसंद है। खूनरेजी करना अगरचे ये इंसानी फितरत पे नापसंद है, फिर भी खूनरेजी करना अल्लाह के फितरत पे पसंदीदा है। अल्लाह के फितरत पे जो चीज पसंदीदा है, वो चीज का प्रैक्टिस करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह ने फर्ज कर दिया खूनरेजी करना, तो मुसलमानों के ऊपर खूनरेजी करना एक फर्ज इबादत है। जो बंदा खूनरेजी नहीं करेगा, अल्लाह ने कुरान पे ये भी बताया, इस कौम को, इस मुसलमान कौम को अल्लाह हलाक कर देगा और दूसरा एक कौम पैदा कर देगा जो कौम खूनरेजी करेगी। इतना बड़ा धमकी है, फिर भी तुम लोग कहेंगे कि हमको खूनरेजी पसंद नहीं है। जो लोग को खूनरेजी पसंद नहीं है, इन लोगों को अल्लाह का पसंद नहीं है। अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करते। हाँ दीदी, आगे बढ़ो। हाँ दादा इसके ऊपर ना आप आयतें पेश करिए दादा। ये जो गजवा हिंद के बारे में और काफिर लोगों को किस तरह जो है, एक अच्छा सा एक मोनोलॉग बन जाएगी दादा, जब तक मोमिन लोग ना जुड़े। मैं निकालो दादा, आप कुरान निकालिए, मैं हदीसें निकालती हूँ दादा। गाइस ये लीजिए आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो है, आज भी अगर हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे तो हमारे घर तक इतनी दूरियां नहीं है कि हमारे घर के औरतों की इज्जत फिर से लूटा जाएगा। आज हम मोमिन बन के दुनिया में जी रहे हैं, और जो लोग मोमिन नहीं है तो आप लोगों के लिए टेंशन की बात हो गई है। और दादा रिसेंटली तालिबान की जो एक बंदा है दादा, शिया की ही सबसेक्ट जो है, उसको वही के वही उड़ा गया, मतलब मार दिया दादा AK-47 से दादा, झल्ली की झल्ली कर दिया दादा। हाँ तालिबान ने। तो आप सोचिए दादा, तालिबान के साथ तो आजकल पाकिस्तान का भी जंग शुरू हो गया दीदी। हमने देखा कि पाकिस्तान और तालिबान ये जंग पे उतर गए। पाकिस्तानी लोग वहां पे मिसाइल मार रहे, बम्बिंग कर रहे हैं, और ये तालिबानी लोग वहां पे पाकिस्तानी लोगों ने बम्बिंग करके उन लोगों को सिविलियन को मार दिया। मे बी अराउंड 50 सिविलियन को मार दिया, एक भी मुजाहिद को नहीं मारने पाया। और ये तालिबान ने ऐसा एक अटैक किया, उन लोगों का आर्मी को मार दिया। दीदी देखिए, उन लोगों का आर्मी को मार दिया, पाकिस्तानी आर्मी को मार दिया। ये जंग और भी आगे बढ़ने वाला है। हो सकता है पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ये जंग की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो जिहादी घुसा हुआ है ना। वो TTP जो होते हैं ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तालिबान का एक हुबहू कॉपी है पाकिस्तान के अंदर। और TTP इतना खतरनाक है, उन्हों से पाकिस्तानी आर्मी भी डरते हैं। तो TTP के साथ अगर उन्हों का एक जंग शुरू हो गया तो समझिए कि पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है दादा, अगर हम भी आज भी अगर नशे में हैं, सेक्युलरपन की जो नशे में हैं आज भी, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से हमारे मातृभूमि को फिर से छोड़ के हम लोग फिर से ना पर्दा में घुसना पड़ेगा। दादा मैं काम करती हूँ दादा, कुछ आयतें मैं निकाल के यहाँ पर रखती हूँ, ताकि जो नए लोग जुड़ते हैं इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उन्हें थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ दादा। और साथ ही साथ दादा मैं एक काम करती हूँ, बेसिक लेवल से जाती हूँ दादा। मुस्लिम का मतलब क्या होता है, इसकी ड्यूटीज क्या होती है, यहाँ से शुरू करते हैं दादा।
जो बिल्कुल। जैसे कि हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं ताकि एक अच्छा मोनोलॉग बनेगी। आप दादा बात करिए, मैं हदीसें निकालती हूँ। तो यहाँ पे जो गज़वातुल हिंद का बात कर रहा है, यह गज़वातुल हिंद का बात हदीस पे भी है, कुरान पे तो इतना डिटेल्स पे नहीं है। कुरान पे सिर्फ कत्ल क़िताल करने का बात किया गया, कुरान पे सिर्फ खूनरेज़ी करने का बात किया गया। तो कहा गया कुरान पे अल्लाह ने कहा कि कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, वो आयत हम दिखाएगी, कोई बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर हमने क़िताल फ़र्ज़ किया। क़िताल का मीनिंग होता है खूनरेज़ी करना, लोगों को मारना, लोगों को 9 की 20 मैं निकाल देती हूँ। और दादा 9 की 23 जो आयत है, इसके अंदर किताल वर्ड जो किल होनी चाहिए, स्ले होना चाहिए, लेकिन ट्रांसलेशन के अंदर फाइट की नाम रख दिया है। ये झूठा तर्जमा करते हैं, ये भी हम इस्लाम का रियल इस्लाम बताते हैं। ये झूठा तर्जमा के ऊपर जो शुगर कोड तर्जमा किए, और शुगर कोड भी हम रिमूव करते, रिमूव करके असली तर्जमा देते हैं। तो अल्लाह का इस्लाम, हम यहाँ पे अल्लाह का इस्लाम का बात करते हैं। यहाँ पे मुल्ला का इस्लाम का बात नहीं करते। मुल्ला का इस्लाम एक किस्म का होता है और अल्लाह का इस्लाम दूसरा किस्म का होता है। अल्लाह का इस्लाम, इसके ऊपर कोई कपड़ा सपड़ा नहीं है, अल्लाह डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन मुल्ला का इस्लाम तो थोड़ा सा कपड़ा लगाकर, शुगर कोट लगाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो अल्लाह का इस्लाम एक किस्म का होता है और मुल्ला का इस्लाम दूसरा किस्म का होता है। लेकिन अल्लाह का इस्लाम मुल्ला लोग अंडरग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। अंडरग्राउंड मीन वो जिहादी लोगों के सामने अल्लाह का असली इस्लाम का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब वो कम्युनिटी पे आ जाते हैं, वहां पे आकर आम पब्लिक के सामने वो अल्लाह का इस्लाम का प्रैक्टिस नहीं करते। आम पब्लिक के सामने वो मुल्ला का इस्लाम का प्रैक्टिस करते, शुगर को तर्जुमा वाला इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।